हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज मैं आपके लिए एक नई सीरीज़ जो है वो स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें कि हम कंफ्यूजिंग वर्ड्स जो होते हैं जिनको हम होमोफोन्स भी कहते हैं, जो कि ऐसे वर्ड्स होते हैं जो बोलने में सेम, उनकी प्रोनाउंसिएशन तो सेम होती है लेकिन उनका मीनिंग जो होता है वो अलग होता है। तो ऐसे वर्ड्स को बच्चे क्या होता है कि कंफ्यूज कर देते हैं अपने आप को कि कौन सा वर्ड यूज़ होगा। जैसे कि मैंने एग्जांपल ली है, यहाँ 5 एग्जांपल ली हैं। तो डेली के हम 5 से 10 जो है वर्ड्स करेंगे डेली या अल्टरनेटिव डेज़ में। तो आपको क्या करना है कि आपको सिर्फ उसका मीनिंग जो है वो याद करना है कि उसका उस वर्ड का मीनिंग क्या है, क्योंकि दोनों की आउटलाइंस जो होती है वो मैक्सिमम टाइम सेम ही होती हैं। आउटलाइंस उनकी सेम होंगी लेकिन जो उसका मीनिंग होगा वो अलग होगा। तो इसलिए आपने मीनिंग से पहचानना है कि वो कौन सा वर्ड जो है वो एग्जैक्ट वहाँ पे लाइन में यूज़ होगा। ठीक है, तो एग्जैक्ट वर्ड यूज़ करने के लिए उसके लिए आपको उसका मीनिंग पता होना चाहिए। ठीक है, आउटलाइन तो सेम ही होगी। इसी के साथ साथ अगर शॉर्ट हैंड से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल JK शॉर्ट हैंड एकेडमी पर विज़िट करके वहाँ पे मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। वहाँ मैं लाइव डिक्टेशंस और आउटलाइंस वगैरह बताता रहता हूँ जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। तो जल्दी से चैनल को फॉलो कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी आप फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहला वर्ड हमने लिया है एक्सेप्ट और एक्सेप्ट। देखो, दोनों का बोलने का जो तरीका है वो सेम है, प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन यहाँ स्पेलिंग में थोड़ी सी जो है वो चेंज है, लेकिन मीनिंग दोनों का अलग है। ठीक है, जैसे जो पहला वाला एक्सेप्ट है, इसका मतलब होता है रिसीव करना, स्वीकार करना। ठीक है, और ये दूसरा जो एक्सेप्ट होता है इसका मतलब होता है एक्सक्लूडिंग, यानी कि इसके अलावा। ठीक है, नहीं, जैसे हम कहते हैं कि सेब खाने के अलावा मैं आम भी खाता हूँ। ठीक है, नहीं, के अलावा इसका मतलब हुआ एक्सेप्ट, और ये हमारा दूसरा एक्सेप्ट हुआ टू रिसीव, यानी कि हमने स्वीकार किया। तो दोनों की आउटलाइन जो है वो, क्योंकि हमने आउटलाइन बनानी है अकॉर्डिंग टू हम व्हाट वी आर लिसनिंग। ठीक है, जो हम सुनते हैं हम उनके अकॉर्डिंग ही जो है वो आउटलाइन बनाते हैं। इसको हम दोनों की आउटलाइन हमारी यही होगी, इसको हाफ करेंगे एक्सेप्ट ऐसे। ठीक है ना, इसकी भी यही होगी एक्सेप्ट, इसको हाफ करेंगे। लेकिन आप क्या कर सकते हो कि इस वाली आउटलाइन को आप फर्स्ट प्लेस पे बना सकते हो इस तरह से, एक्सेप्ट ऐसे। ठीक है, और यहाँ पे जो ये दूसरी एक्सेप्ट है इसको आप सेकंड लाइन पे इस तरह से बना सकते हो। ठीक है, दोनों की जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम ही है, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस रखने के लिए मैं आउटलाइन बना रहा हूँ। ठीक है, लेकिन आपको जब आप रीड करोगे पैराग्राफ तो उसमें आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि इसमें ये पहला वाला एक्सेप्ट यूज़ हो रहा है या दूसरे वाला एक्सेप्ट यूज़ हो रहा है। ठीक है, नहीं, तो उसके लिए आपको उस वर्ड का मीनिंग जो है वो याद होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए मीनिंग आपको याद करना है पहले। उसके बाद जैसे दूसरा हमारा आ गया अडेप्ट एंड अडेप्ट। ठीक है, दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन मीनिंग यहाँ पे जो है वो अलग अलग हो रहा है। जैसे पहला जो अडेप्ट है उसका मतलब होता है टू एडजस्ट। ठीक है, किसी भी सिचुएशन को एडजस्ट करना, अनुकूल बनाना उस चीज़ को, उसको हम अडेप्ट कहते हैं। और अडेप्ट मतलब होता है जो कि कोई बंदा स्किल्ड बंदा होता है, जिसको हम कहते हैं हिंदी में निपुण होना। वो बंदा इस चीज़ में जो है वो स्किल्ड है। ठीक है, उसको चीज़ मतलब अच्छी तरह से आती है, उसमें उसका मतलब होता है अडेप्ट। ठीक है, उसको अडेप्ट कहा जाता है। तो इसलिए अडेप्ट में दोनों की आउटलाइन सेम होगी इस तरह से, अडेप्ट, इसको हाफ करेंगे अडेप्ट, अडेप्ट इस तरह से। और अडेप्ट में ये भी इसकी आउटलाइन सेम ही होगी, अडेप्ट। बस आपने डिफ्रेंशिएट कैसे करना है उसके मीनिंग के साथ, क्योंकि ये छोटे छोटे वर्ड्स ही होते हैं जिनमें आपको कन्फ्यूज़न रहती है, और इसी से ही आप में जो है स्किल में आप गलती कर देते हो और वहाँ पे आपकी मिस्टेक जो है वो काउंट हो जाती है। तो इसलिए आपको ऐसे वर्ड्स पर भी जो है वो फोकस करना है थोड़ा। जैसे दूसरा नेक्स्ट हमारा है अफेक्ट एंड अफेक्ट। ठीक है, तो इसमें भी आप फर्स्ट वाले की तरह थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। कैसे कि दोनों का बोलने का तरीका तो अफेक्ट ही है, बोलने के तरीके से तो दोनों की ऐसे ही बनेगी आउटलाइन, ऐसे अफेक्ट। लेकिन इस वाले अफेक्ट को आप फर्स्ट प्लेस पे बना के थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, और इसको आप सेकंड लाइन पे सेकंड प्लेस पे बना लो। नहीं तो अगर ऐसे डिफ्रेंशिएट नहीं हो रहा आपसे तो फिर आप इसका मीनिंग जो है वो याद कर लो। अफेक्ट मतलब इन्फ्लुएंस।
ठीक है। इन्फ्लुएंस करना वो मतलब उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है, और इफ़ेक्ट मतलब हुआ इफ़ेक्ट रिज़ल्ट, यानी रिज़ल्ट यानी कह सकते हैं कि उस चीज़ का उस पर क्या इफ़ेक्ट हुआ है, क्या प्रभाव पड़ा है, ठीक है नहीं, तो उसको हम इफ़ेक्ट कहते हैं। प्रभाव पड़ना यानी रिज़ल्ट आना, उसके बाद इफ़ेक्ट हो गया इन्फ्लुएंस करना किसी को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा एल्यूड एंड एल्यूड। देखो बोलने दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है, तो ये जो इसके आउटलाइन होगी वो तो ऐसे बन रही है इस तरह से, एल्यूड एल्यूड इस तरह से। लेकिन आपने इसमें क्या करना है कि इस वाले एल्यूड को डिफरेंशिएट करने के लिए इस तरह आप फर्स्ट प्लेस पे बना दो और इसको सेकंड प्लेस पे, इस तरह से सेकंड प्लेस पे, ठीक है। और ये जो पहला वाला एल्यूड है इसका मतलब है टू हिंट। हिंट मतलब किसी को संकेत करना, इशारा करना, उसको हम ये एल्यूड, ये वाला एल्यूड कहते हैं। और अगर एल्यूड ये दूसरा वाला यूज़ होगा तो उसका मतलब होता है टू एस्केप, यानी कि बच के निकलना, ठीक है नहीं, बच निकलना, टालना, तो उसका मतलब होता है एल्यूड। आई होप कि आपको मीनिंग समझ में आ रहे होंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, इसकी एक नोटबुक बना के रख दो, जो डेली के 4-5 में आपको जो है कंफ्यूजिंग वर्ड्स करवाऊँगा, तो आप डेली बेसिस पे उसको सिर्फ एक बार दिन में आप रीड कर लेना, तो वो इनफ होगा आपके लिए। तो नेक्स्ट है हमारा एल्यूजन एंड इल्यूजन। ये एल्यूड और ये एल्यूजन दोनों का मतलब सेम ही होता है, यानी कि इशारा करना, संकेत करना। लेकिन ये जो इल्यूड होता है इसका मतलब है फॉल्स परसेप्शन, यानी कि आपको भ्रम होना, जो चीज़ है ही नहीं उस चीज़ को आपको लगना, या मिसअंडरस्टैंडिंग होना, वो होता है इल्यूजन, ठीक है। तो ये एल्यूजन होता है इनडायरेक्ट रेफरेंस। तो इसको डिफरेंशिएट करने की देखो, इल्यूजन एल्यूजन कहते हैं इसको। तो दोनों का ये इस तरह से बन रहा है, आउटलाइन ऐसे बन रही है इल्यूजन। लेकिन आपने क्या करना है, दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए इसको आप फर्स्ट प्लेस पे बना दो एल्यूजन, और इसको आप थर्ड प्लेस पे बना दो इल्यूजन, ठीक है। इससे थोड़ा डिफरेंशिएट हो जाएगा। आई होप कि ये जो वीडियो है कन्फ्यूजिंग वर्ड्स पे फर्स्ट वीडियो है, आपको समझ में आया होगा और आपके लिए इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू।